भारत का एक नाम जिसे दुनिया स्पिरिचुअल गुरु के रूप में जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को योगी और साधु कहकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच आध्यात्मिक गुरु है या फिर धर्म की आड़ में चला रहा एक बड़ा बिजनेस और विवादों से भरा साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु की। ये आरोप है कि वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें जी हाँ, 150 पुलिस कर्मियों की एक टीम ने आश्रम पर छापा मारा है। सदगुरु का दावा है कि उन्हें 1982 में एक पहाड़ी पर अचानक आध्यात्मिक अनुभव हुआ और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने 1984 में ऋषि प्रभाकरण से योग का शिक्षा लिया और बाद में अलग होकर खुद का ईसा फाउंडेशन खोला। यानी आत्मबोध की कहानी उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी प्रचार की जाती है। ईसा फाउंडेशन खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग है। इनर इंजीनियरिंग और योग प्रोग्राम के नाम पर लाखों रुपये वसूले जाते हैं और फीस की जगह दान की रसीद दी जाती है ताकि टैक्स की चोरी कर सके। केवल 2019-20 में ही ईसा की कंपनियों ने 117 करोड़ रुपए कमाए। अगर आपको जग्गी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा करना है तो 50 लाख तक के पैकेज अवेलेबल है। महाशिवरात्रि में 50,000 तक के VIP टिकट होता है। यही नहीं, जग्गी वासुदेव तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर आप अपने सालाना आय का 7% उन्हें डोनेट करते हैं यानी चंदा के रूप में देते हैं तो आपका भविष्य बेहतर हो जाएगा। यह आदमी कोई सदगुरु नहीं बल्कि धर्म और योगा के नाम पर करोड़ों का धंधा चलाने वाला प्रतीत होता है। जग्गी वासुदेव खुद को पर्यावरण का योद्धा बताते हैं। रैली फॉर रिजर्व, कावेरी कॉलिंग जैसे अभियान उन्होंने चलाए, लेकिन रिपोर्ट कहती है उनका ही आश्रम हाथियों के रास्ते पर अवैध निर्माण करके बनाया गया है। मद्रास हाई कोर्ट और कैग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 1994 से 2011 तक 63,000 वर्ग मीटर पर बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। यानी नदी बचाओ के नारे और जंगल बचाओ की बातें करने वाले खुद ही जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। कावेरी कॉलिंग अभियान पर भी फंडिंग का घोटाला सामने आया। करोड़ों रुपए जुटाए गए पर पैसों का हिसाब अभी तक साफ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विवाद तीसरा आश्रम से जुड़ी रहस्यमय मौतें और गुमशुदगियां है। तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट कहती है पिछले 15 सालों में 6 लोग गुमशुदा हुए और 7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यहाँ तक कि आश्रम के भीतर बना गुप्त शमशान काल भैरव थान भी विवादों से घिरा रहा। सवाल उठते हैं, क्यों इतनी मौतें इसी आश्रम से जुड़ी है और क्यों प्रशासन चुप है। 2024-25 में सदगुरु के साम्राज्य को हिला देने वाले कुछ और आरोप सामने आए। ईसा होम स्कूल पर नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगे। एक NRI कपल ने कहा उनकी 7 साल की बेटी के साथ शिक्षक ने बार बार दुष्कर्म किया। 9 बच्चियों के शोषण में ईसा आउटरीच का डॉक्टर अरेस्ट हुआ। यहाँ तक कि दिल्ली में एक साधिका ने आश्रम के भीतर रेप की शिकायत की। क्या यही है वो जगह जिसे आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है? कई परिवारों ने अदालत में कहा हमारी बेटियां आश्रम में ब्रेन वॉश होकर ब्रह्मचारी बन गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सदगुरु से पूछा, जिसने अपनी बेटी की शादियां करवा दी वो क्यों दूसरों की बेटी को संन्यास दिला रहा है। पुराने फॉलोवर का कहना है आश्रम में 15 से 18 घंटे तक ध्यान, योग, नींद और खाने की कमी, गुरु की ऊर्जा के नाम पर पूरा मेंटल कंट्रोल किया जाता है। वे स्कोफील्ड की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ये कोई आध्यात्मिक कैंप नहीं बल्कि एक कल्ट की ट्रेनिंग जैसा लगता है। यानी भक्तों को इतना अभ्यस्त कर दिया जाता है कि वो सदगुरु की हर बात पर आंख मूंद के भरोसा करने लगे। सदगुरु हमेशा साइंस की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत वे कहते हैं ग्रहण के दौरान खाना जहर बन जाता है। वे कहते हैं नाखून और बाल मौत के बाद 14 दिनों तक बढ़ते रहते हैं और दावा करते हैं आदि योगी शिव ने डार्विन से पहले ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया।
वैज्ञानिकों ने इन सब को झूठ और अंधविश्वास कहा, पर करोड़ों लोग इन्हें आंख बंद कर मानते हैं, क्योंकि सदगुरु का अंदाज ऐसा है जिससे सबको लगता है कि वे तर्क कर रहे हैं, जबकि असल में अंधविश्वास फैला रहे हैं। सदगुरु ने खुद को योगी ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्लेयर भी बना लिया। उन्होंने CAA, GST और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विवादित मुद्दों का खुलकर समर्थन किया। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का अभियान भी उन्होंने चलाया, जो हिंदुत्व के एजेंडे से मेल खाता है। नतीजा 2017 में सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आलोचक कहते हैं ये कोई साधु नहीं बल्कि सत्ता के साथ खड़ा एक ब्रांडेड साधु है। हमने बाबा राम रहीम, आसाराम बापू और नित्यानंद जैसे ऐसे बाबाओं को देखा जिन्हें लोग कभी भगवान का दर्जा देते थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कोई क्रिमिनल निकला तो कोई रेपिस्ट, और ये बाबा आज जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो अब सवाल आपसे, क्या सदगुरु जग्गी वासुदेव सच में एक योगी है या फिर धर्म की आड़ में करोड़ों का कारोबार और एक विवादित पंथ चला रहे हैं? क्या उनका साम्राज्य आस्था से बना है या फिर डर, ब्रेन वॉश और प्रचार से? ये तय करना आपके हाथों में है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह के डीप रिसर्च वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी कम रिसोर्सेस है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और वो मदद आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करके पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।